राजसमंद एक्सप्रेस के कवि जंक्शन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही पसंद किया जा रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमें वो एक ऊर्जा मिलती है। इस कार्यक्रम में से हमें आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिली है वो हमारा हौसला बनकर कार्यक्रम को और मजबूती देने का काम कर रही है। आज हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में दो बहनें हैं और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश का कोई टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा कोई देश नहीं होता। उस देश में महत्वपूर्ण होता है वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के त्यौहार, वहाँ के गीत, वहाँ के महापुरुष। तो मातृशक्ति का मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि हमारी मातृशक्ति ने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे हमारी पंक्तियाँ याद आती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों को रवानी देती है, माँ घर के आंगन में तुलसी को पानी देती है और परंपराओं को जिंदा रखने की जिम्मेदारी में दादी नानी सुना संस्कृति की कहानी देती है। हमारी संस्कृति को लोकगीतों में, हमारे देवी देवताओं के गीतों को हमारे परिवार से लेकर हमारे देश तक इस मातृशक्ति ने गाकर हमारी संस्कृति को बहुआयामी बनाया है। और हमारे बीच में मैं परिचय कराऊं ललिता जी शर्मा, जो अपने लोकगीतों से, अपनी कविताओं से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। बहुत ही अच्छा सुर और बहुत बेहतरीन कवित्री शिक्षिका हैं। और हमारे बीच में है एक प्रख्यात कवित्री और गायिका नीतू जी बापना, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज विशेष एपिसोड ये मातृशक्ति का हम बना रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में नाथद्वारा से पधारे श्रीमती ललिता जी शर्मा को आवाज़ देने जा रहा हूँ कविता के लिए। हम सभी इनकी कविताओं को सुनने का आनंद लें और हमारी संस्कृति, हमारे लोकगीतों को सुनने का आनंद लें। आइए, आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं माइक पर आवाज़ दे रहा हूँ आपको। ललिता जी शर्मा आए। माँ शारदे के चरणों में वंदन, प्रभु श्रीनाथ जी के चरणों में वंदन। मैं आप सभी के सम्मुख सर्वप्रथम मेरे देश में मनाए जाने वाले 30 त्योहारों के ऊपर मैंने गीत लिखा है, प्रस्तुत करना चाहूँगी। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद। लेकिन मैंने कुछ गीतों को कुछ त्योहारों को इस गीत में लिया है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। प्रस्तुत है। तीज त्योहारा रोयो देश राखे, सब सू हिल मिल हेत हरिया, बरिया है ये खेत माने घणो प्यारो लागे रे, देसड़ लो मारे घणो मन भावे रे। तीज त्योहारा रोयो देश राखे, सब सू हिल मिल हेत हरिया, बरिया है ये खेत माने घणो प्यारो लागे रे, देसड़ लो मारे घणो मन भावे रे। वावण री बरसात चढ़े जद मन हुल से कर साणारा, वावण री बरसात चढ़े जद मन हुल से कर साणारा, गाड़ी जोते बल त्यारी वावे खेत ये मोठ जवारा रा, कूड़ा आंबुलारी छाव हरिया खेतारिया पाल, कांदो रोटी लारे राब माने घणो प्यारो लागे रे, देसड़ लो मारे घणो मन भावे रे, देसड़ लो मारे घणो मन भावे रे। चैत्र माह में गण गोरारी धूम मचे जन देश माँ, चैत्र माह में गण गोरारी
ओढ़े चुनरिया गणगौर मेला लागे चाहूँ और सखियाँ झूले डोलर मौज माने घणो प्यारो लागे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे राम जन्म री धूम मचे है राम नवमी अणि चैत्र माँ राम जन्म री धूम मचे है राम नवमी अणि चैत्र माँ माँ दुर्गा री पूजा वे नवरूपा जणि देश माँ माँ दुर्गा री पूजा वे नवरूपा जणि देश माँ धरती पाप मिटावण काज राम लेवे जठे अवतार राक्षस अंत करे भगवान माने घणो प्यारो लागे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे सासरिया में भाई लेवण जावे प्यारी बहना ने सासरिया में भाई लेवण जावे प्यारी बहना ने रक्षा सूत्र रे समरो धागो बांधे बहना कलाई पे रक्षा सूत्र रे समरो धागो बांधे बहना कलाई पे ओढ़े लहरा चूनर आज सखियाँ झूले तीज त्योहार ओढ़े लहरा चूनर आज सखियाँ झूले तीज त्योहार रक्षा बंधन रोयो वार एड़ो भाई बहन रो प्यार माने घणो प्यारो लागे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित मेरी आगे की पंक्तियाँ जन्माष्टमी का पर्व अभी निकला है उसी के ऊपर मैंने आगे की पंक्तियाँ लिखी हैं गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी माँ यशोदा रो लाल कन्हैया जन्म देव की गर्भ माँ माँ यशोदा रो लाल कन्हैया जन्म देव की गर्भ माँ कृष्ण रूप अवतार धरे भादव आठम अणि मास माँ कृष्ण रूप अवतार धरे भादव आठम अणि मास माँ रिद्धि सिद्धि राधा तार जन्मे चौथ धरा पे आज करुण क्रंदन सुनता नाथ त्यागे वैकुंठ लोक भगवान माने घणो प्यारो लागे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे दिवाली रा दीप जले लक्ष्मी पूजन जणी मास माँ दिवाली रा दीप जले लक्ष्मी पूजन जणी मास माँ रावण रो वध करे राम जी कार्तिक विजया दशमी आज या कार्तिक महिमा अपरंपार लोटे अवधपुरी श्री राम माने घणो प्यारो लागे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे भगवान जो है मेरे देश के अंदर भक्त की पुकार सुनते ही प्रकट होते हैं ऐसा मेरा भारत देश है आगे की पंक्तियों पे आशीर्वाद चाहूँगी आप सभी का भगवान भक्ति रे कारण भगवान भक्ति रे खातिर लेवे नरसिंह रूप अवतार अठे भगवान भक्ति रे खातिर लेवे नरसिंह रूप अवतार अठे दुष्ट आत्मा जले आग में मन होली रोते वार अठे फागुन सतरंगियो मास फाग होली खेले आज शीतल सातम रो त्योहार मिलन ओल्या खावे लार माने घणो प्यारो लागे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे देसड़लो मारे घणो मन भावे रे आप सभी का आभार। ये थे हमारे बीच में ललिता जी शर्मा नाथद्वारा से। जैसा मैंने इनके बारे में कहा वैसी ही प्रस्तुतियाँ लोकगीतों की 30 त्योहारों की आपने प्रस्तुत की और समा बांध दिया। बधाई।
मुझे याद आती है किसी शायर की पंक्तियाँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही कि उसके चेहरे पर जिंदगानी रहती है, उसके चेहरे पर जिंदगानी रहती है, निर्मल मन में पवित्र वाणी रहती है। सूरज भी आशीर्वाद देता है उसको, सूरज भी आशीर्वाद देता है उसको, वह जब तुलसी में पानी देती है। ये हमारी माता बहनें उस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। और इसी क्रम में मैं हमारे बीच में एक और कवित्री मातृ शक्ति के रूप में है नीतू जी बापना, जिनकी बहुत ही सुरीली आवाज़ है। और प्रथम एपिसोड में आपने इनकी कविताएं सुना और बहुत हमारे पास बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई कि बहुत अच्छा काव्य पाठ रहा। आप इनकी कविता हमें और सुनने का लाभ मिले, ऐसा अवसर दे तो हमने वापस उस परंपरा को बढ़ाया और नीतू जी बापना को फिर से आमंत्रित किया। तो मुझे स्वाति पानेरी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। उदयपुर से है स्वाति पानेरी। मुझे पंक्तियाँ याद आती है कि गुफ्तगू पन्नों से हो जाए कुछ ऐसी कहानी लिख देना, गुफ्तगू पन्नों से हो जाए कुछ ऐसी कहानी लिख देना, चलता जाए ये सफ़र यूं ही कुछ ऐसी रवानी लिख देना, चलता जाए ये सफ़र यूं ही कुछ ऐसी रवानी लिख देना, दिल टूटे पर आवाज़ न हो तुम अश्कों को पानी लिख देना, दिल टूटे पर आवाज़ न हो तुम अश्कों को पानी लिख देना, कोई पूछे मेरे बारे में तो पहचान पुरानी लिख देना, कोई पूछे मेरे बारे में तो पहचान पुरानी लिख देना, और कहीं लफ्ज़ यूं ही ना बिखर जाए एक प्रेम कहानी लिख देना, कहीं लफ्ज़ यूं ही ना बिखर जाए एक प्रेम कहानी लिख देना, और मीरा के प्रेम की भक्ति देख उसे प्रेम दीवानी लिख देना, मीरा के प्रेम की भक्ति देख उसे प्रेम दीवानी लिख देना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ माइक पर। आइए, आपका स्वागत, अभिनंदन, नीतू जी बापना। माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ जो इतने उत्साह के साथ सभी कलमकारों का उत्साह बढ़ाता है। गुरुजी को प्रणाम। राजसमंद एक्सप्रेस को हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आने का आपने मौका दिया। कुछ मुक्तकों से अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। नवाजा हमको चाहत से मेहरबानी है ये तेरी, नवाजा हमको चाहत से मेहरबानी है ये तेरी, भरी झोली मोहब्बत से कदरदानी है ये तेरी, अदा कैसे करें हम शुक्रिया नायाब तोहफे का, अदा कैसे करें हम शुक्रिया नायाब तोहफे का, हिफाजत से रखेंगे दिल में दौलत है यही मेरी, हिफाजत से रखेंगे दिल में दौलत है यही मेरी। कुछ पंक्तियाँ और। उठाया तुमने नज़रों को तभी पलकें झुकी मेरी, उठाया तुमने नज़रों को तभी पलकें झुकी मेरी, छुआ जो तुमने नब्ज़ों को तभी सांसें रुकी मेरी, छुआ जो तुमने नब्ज़ों को तभी सांसें रुकी मेरी, इनायत से जो तुमने सर पे ओढ़ाया दुपट्टे को, इनायत से जो तुमने सर पे ओढ़ाया दुपट्टे को, खुदा माना तभी तुमको इबादत की तभी तेरी, खुदा माना तभी तुमको इबादत की तभी तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी से रिलेटेड एक रचना लिखी है कि जीवन हमारा कहाँ से शुरू होता है और किस जगह जाके ख़त्म होता है, क्या स्थिति बनती है। पेश करती हूँ। पत्थर को जो तराशा तो भगवान बन गए, पत्थर को जो तराशा तो भगवान बन गए,
भगवान ने तराशा तो इंसान बन गए। इंसान ने तराशा तो, इंसान ने तराशा तो सम्मान बन गए। सम्मान ने तराशा अभिमान बन गए। सम्मान ने तराशा अभिमान बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब पहली सांस ली तो थे हम माँ की गोद में। जब आँख खुली तो थे हम आंचल की ओट में। जब माँ की ममता मिल गई हम मान बन गए। जब माँ की ममता मिल गई हम मान बन गए। उस माँ ने ही तराशा तो वरदान बन गए। उस माँ ने ही तराशा तो वरदान बन गए। पहला कदम जो डगमगाया उंगली थाम ली। सारी बलाएं दुनिया की फिर अपने नाम ली। सारी बलाएं दुनिया की फिर अपने नाम ली। उसके दुलार लाड़ ने चलना सिखा दिया। उसके दुलार लाड़ ने चलना सिखा दिया। तराशा उस पिता ने तो पहचान बन गए। तराशा उस पिता ने तो पहचान बन गए। जो सोच ना सके कभी एक ऐसी सोच दी। हम खोज ना सके जिसे एक ऐसी खोज दी। विद्या के देवता ने जब ज्ञान है दिया। विद्या के देवता ने जब ज्ञान है दिया। तराशा उस गुरु ने तो विद्वान बन गए। तराशा उस गुरु ने तो विद्वान बन गए। और कैसे कदम बढ़ाते हैं हम आगे ज़िंदगी में। बचपन की दहलीज़ों को लांग जब कदम बढ़े। वो रास्ते पहाड़ों वाले हमको है मिले। बचपन की दहलीज़ों को लांग जब कदम बढ़े। वो रास्ते पहाड़ों वाले हमको है मिले। हम बस पहाड़ चीर के मंजिल से जा मिले। हम बस पहाड़ चीर के मंजिल से जा मिले। जब खुद को ही तराशा तो पयाम बन गए। जब खुद को ही तराशा तो पयाम बन गए। और कैसे हम मिलते हैं, कहाँ शादी होती है, किस तरह से अनजान लोगों से मिलकर हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। अब शून्य और अंक के मिलने का वक्त था। वो जोड़ते ही जुड़ गया था, ऐसा शब्द था। जब उसका हाथ थामा तो मुकाम बन गए। जब उसका हाथ थामा तो मुकाम बन गए। कल तक थे जो अनजान आज जान बन गए। कल तक थे जो अनजान आज जान बन गए। और ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव जहाँ 80% 90% लोगों की यही स्थिति होती है, लगभग मेरा मानना है। अब ज़िंदगी की यारो एक अजीब चाल थी। अब ज़िंदगी की यारो एक अजीब चाल थी। वो हो चली बेहाल, अब वो ऐसा हाल थी।
जो हो चली बेहाल अब वो ऐसा हाल थी। हम हर किसी की मुश्किलों में ढाल बन गए। हम हर किसी की मुश्किलों में ढाल बन गए। ना दे सके जवाब वो सवाल बन गए। ना दे सके जवाब वो सवाल बन गए। बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे बीच में नीतू जी बापना। इन्होंने जन्म से लेकर एक पड़ाव उम्र का पूरी कविता में डाला है और इन्होंने विशेष जिक्र किया है माता पिता और गुरु का। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर आपकी तरक्की पर सबसे ज़्यादा खुश होता है तो माता पिता और गुरु है, जिन्होंने कभी आपकी तरक्की पर जलन का भाव नहीं रखा। ये संसार सागर है, यहाँ हर तरह का इंसान मिलता है, मगर ये सौभाग्य है कि हमें एक श्रेष्ठ गुरु और हमें श्रेष्ठ माता पिता के संस्कार मिल गए तो हम बुलंदी के उस इमारत को छू लेंगे। ये इस कविता में इन्होंने बताया और एक दर्शन दिया है, एक फलसफा दिया है अपनी कविताओं से। बहुत अच्छी बेहतरीन काव्य पाठ करने के लिए मैं नीतू जी बापना का बधाई देता हूँ। और हमारे बीच में कवि जंक्शन इस प्रोग्राम में ललिता जी शर्मा नाथद्वारा से पधारे और हमारे नीतू जी बापना पधारे। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच में जो श्रोता जुड़े हुए हैं कवि जंक्शन से, राजसमंद एक्सप्रेस से, उन्हें ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ये कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं और आप भी अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें और कवि जंक्शन के इस आयोजन को और सफल बनाएं। हम आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।